जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 70वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को होना अब निश्चित है। इसको लेकर छात्र आज भी पटना अपने डिप्टी सीएम के कार्यालय ऑफिस भी गए, लेकिन वहां से कोई उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है। इसको लेकर यहाँ पर आयोग ने कल देर रात एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सर्वर में खामी को लेकर जो छात्र आरोप लगा रहे थे, उनके लिए ये जवाब दिया है और स्पष्टीकरण यहाँ पर देते हुए इन्होंने कहा है कि डेट हमने ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है और 18 अक्टूबर से 4 नवंबर किया था, लेकिन जो छात्र इसमें नहीं फॉर्म भर पाए उनको नॉन सीरियस कैंडिडेट का यहाँ पर थप्पा देकर आगे बढ़ने को कहा है। आपको बता दें, इन्होंने यह भी कहा कि 4,80,000 छात्रों का ये फॉर्म एक्सेप्ट किए हैं और 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में लगभग 1,30,000 छात्रों ने पेमेंट भी किया है, फॉर्म भी सबमिट किया है, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन यहाँ पर सर्वर तो खराब ही था, सर्वर ओपन नहीं हो रहा था, जिसको लेकर सभी छात्र ये सोच रहे थे कि फॉर्म का डेट शायद यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको रीओपन करने का मौका भी दिया जाए। तो इसको लेकर छात्र डिप्टी सीएम के कार्यालय पहुंचे, वहां से भी उनको कोई संतोषजनक चीजें तो नहीं सुनने को मिली। हाँ, यहाँ पर इधर उधर बातों को घुमाया गया और बातों में स्पष्ट नहीं किया गया कि आपका डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, या फॉर्म को रीओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसको लेकर छात्र काफी परेशान है। दूसरी परेशानी तो वो झेल ही रहे हैं। जी हाँ, ये परेशानी क्या है? तो परेशानी ये है कि जो छात्र का सेंटर अपने होम डिस्ट्रिक्ट से उठाकर करीब करीब 400-500 किलोमीटर दूर फेंका गया है, अब वो छात्र अपना एग्जाम देने कैसे जाएं, इसकी भी एक चिंता बनी हुई है। क्योंकि अभी बिहार में फिर से ठंड बढ़ने वाली है और इस ठंड में 400 किलोमीटर दूर, और ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अगर आप बात करेंगे जिला रोहतास से जो छात्र यहाँ पर जिला पूर्णिया जाने वाले हैं, उनके लिए अगर आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ पटना से एक ट्रेन है। ठीक है, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्रों में से, जो दूर दराज के गाँव से आने वाले छात्र हैं, वो सफ़र करेंगे पहले तो बस में, फिर ट्रेन में, फिर बस में, और फिर अगर टोटो या फिर टेम्पो लेने का नौबत आया तो वो इस स्थिति में वो सफ़र करेंगे इस 9 घंटे 8 घंटे की जर्नी में। क्योंकि छात्रों की समस्याओं को लेकर अगर देखा जाए तो ये आयोग बिल्कुल नहीं सोच रहा है। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर अतुल प्रसाद सर के कार्यकाल में ये सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई गई और यहाँ पे यह भी देखा गया कि छात्रों के हित में बात सुनी जा रही है, सोची जा रही है, उसके जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार का जो व्यवस्था है ये काफ़ी निंदनीय है यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर। तो खैर, यहाँ पे एक अपडेट और आया है दोस्तों, जो कि मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो परीक्षा 13 तारीख को होने वाली है, उसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम भी यहाँ पर सतर्क हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमा के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, जो कि सीएचओ का भी एग्जाम हुआ है, जिसका पेपर ऑनलाइन हो रहा था, और ये ऑनलाइन परीक्षा को यहाँ पर पेपर लीक कर दिया गया है। पूरा का पूरा सेटिंग हुआ है, यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हुई है, जिसको लेकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह कहीं 13 दिसंबर का भी यह परीक्षा, चूंकि यह भी एक बम्पर वैकेंसी है और ये प्रस्तावित है बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी एग्जाम, जिसका प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए सूचना यहाँ पर मिली है बिहार पुलिस को और ईओयू की टीम को। जैसा कि यह खबर कह रहा है कि ईओयू यानी कि जो बिहार पुलिस का यह संस्था है, यह एक सतर्क हो चुका है यहाँ पर। और आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के कान खड़े हो गए हैं और सभी पहलुओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यानी कि कोई भी सूचना अगर यहाँ से आपको मिलती है तो आप जल्द से जल्द ईओयू को संपर्क करेंगे। ईओयू का जो नंबर है या मेल आईडी है, इनके वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। यही नहीं दोस्तों, बल्कि आप सीधे अगर कहीं भी आपको ऐसा पेपर लीक या फिर ऐसा मामला सामने आता है तो डायरेक्टली आप सीएम को भी टैग करके उनको मेल कर सकते हैं, या उसी समय आप ट्विटर पे भी इस चीज़ को टैग कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि वो समय जब पेपर लीक होगा तो वो समय देखा जाएगा कि हाँ, ये सच में ये हुआ है चीज़ें, और उसको फिर यहाँ पर उस पर संज्ञान लिया जाएगा आयोग के द्वारा या विभाग के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। ईओयू ने इस संबंधित में एक एडवाइजरी भी जारी कर दिया है और अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है। उसने अभ्यर्थियों से अपील किया है कि अगर उन्हें कोई फ़ोन करके सेटिंग कराने की बात कहता है
तो उस नंबर की जानकारी तुरंत ईओयू को दी जाए, या ईओयू की एक खास टीम ने इस परीक्षा में सेटिंग के जरिए प्रश्न पत्र लीक कराने का दावा करने वाले गिरोह को भी यहाँ पर ध्यान में रखा है और उसकी जो है पकड़ने की टोह में जुटी हुई है। जांच एजेंसी जो है यहाँ पे जो कि कर्मियों ने अभ्यर्थी बनकर इन गिरोह में कुछ सेटरों की भी बात कही थी, यानी कि कोई सेटर भी बैठ रहा है किसी का परीक्षा देने के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा, फिर मेंस एग्जाम में बैठेंगे वो लोग, और फिर इसके बाद जो है इंटरव्यू में वो जो छात्र हैं वो जाएंगे। इन्होंने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा भी किया। एडवांस में 5 लाख रुपए देने का भी यहाँ पर दावा किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर बातें हो रही हैं। परंतु अब तक जितने भी मोबाइल नंबर से सेटरों की बात हुई है वे सभी फर्जी दस्तावेज पर लिए गए हैं। हालांकि ईओयू की टीम इन मोबाइल नंबरों का ट्रेस कर रही है और गंभीरता से इस कार्य में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर कई स्तर पर जांच हो रही है। अब तक जांच एजेंसी भी यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थियों से मिले हैं जिन्हें सेटिंग का लालच दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने यह जानकारी ली जा रही है कि सेटरों ने इन्हें क्या निर्देश दिया था और किस माध्यम से पैसे का पेमेंट करने का बात कहा था। इस मामले में अब तक पटना में कई स्थानों पर जांच की यहाँ पर निगरानी की जा रही है, परंतु अब तक इससे संबंधित कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ये अपडेट है आज के इस न्यूज़ में। तो अब देखिए, अगर ये सेटिंग हो रही है तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं पटना में, उन पे नज़र रखा जाए जो कि पहले से संदिग्ध हैं। ये ईओयू की टीम को वहाँ पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि क्या है, लास्ट में बीपीएससी इनको सपोर्ट नहीं करती है ना, कि आप हमें डिटेल दिया जाए। बीपीएससी के कार्यालय में जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर जितने भी लोग हैं, उन सबके ऊपर निगाहें जमाई जाए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने अपना डेटा ही नहीं दिया था जांच करने को लेकर। तो ईओयू की टीम को यहाँ पर जो है खासकर पटना के शिक्षकों पर और बीपीएससी कार्यालय पर निगरानी ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि पहला अगर पेपर लीक या फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहीं से हो रही है, और ये सारी चीज़ें का न्यूज़ भी वहीं से अपडेट आ रहा है। बाद में बस न्यूज़पेपर में इतना लिख दिया जाता है कि कुछ कोचिंग माफिया और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, अधिकारी ऐसे हैं, बल्कि उनका नाम कहीं भी लाइमलाइट में नहीं लाया जाता है। इनफैक्ट यही नहीं, बिहार के उन सरकारी कर्मचारियों के अलावा अगर हम बात करें तो वैसे लोगों पे भी नज़र रखनी चाहिए जो कि यहाँ पे मंत्री में है ना, जो कि अभी फिलहाल सरकार में है या फिर विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो उन लोगों का भी ये कार्य है जो यहाँ पर सेटिंग गेटिंग का जो कार्य है वो करा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको जो है अपनी नज़र चारों तरफ पैनी रखनी होगी, जिससे कि बीपीएससी ऐसी बड़ी और ऐतिहासिक परीक्षा को सावधानी पूर्वक कराया जा सके। नहीं तो इस बार पेपर लीक हुआ तो फिर इसका डेट एक्सटेंड होगा, और फिर डेट एक्सटेंड हुआ तो छात्रों का जो खर्च बैठ रहा है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में, वो बर्बाद हो जाएगा, उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और बार बार एक ही परीक्षा को लेना और दूर दराज के क्षेत्रों में भेजना, ये कतई यहाँ पर छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो दूर दूर सेंटर दिए गए हैं, इससे ही काफ़ी खर्च एक छात्र पर बैठ रहा है, जाने आने का खर्च और रुकने का खर्च और वहाँ की व्यवस्थाओं का परेशानी अलग। ये सारी जानकारियाँ हैं। आपकी क्या राय है इस पर, विचार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।